नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वास एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं कलाम एकेडमी के हस्तलिखित नोट्स। एसएमसी से हस्तलिखित नोट। एसडीएमसी की स्थापना की गई थी 22 अप्रैल 1999 को। एसडीएमसी की पूर्व मध्य विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। एसएमसी जो राजस्थान की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, जो कक्षा 1 से 8 तक चलती है। एसएमसी की स्थापना जिसकी आरटी एक्ट 2009 उसकी धारा 21 के तहत एसएमसी की स्थापना की जाती है। और राजस्थान जो आरटी नियमावली 2011 है उसके नियम 3, 4, 5 के तहत एसएमसी की स्थापना की जाती है। एसएमसी की स्थापना 10 मई 2011 से की गई थी। मतलब 10 मई 2011 से स्कूलों में एसएमसी की स्थापना की गई। एसएमसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीख है, इसको याद कर लेना। अब हमारे टॉपिक है एसएमसी की आवश्यकता। पहला है जन सहयोग और दूसरा है विकेंद्रीकरण करना। जन सहयोग प्राप्त करना और विकेंद्रीकरण करना, इनके लिए एसएमसी की आवश्यकता पड़ी। एसएमसी की कितनी समिति, एसएमसी गठन की नियमावली, इसमें नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एसएमसी होती है और माध्यमिक विद्यालय में एसडीएमसी होती है, यह हमेशा ध्यान रखना। एसएमसी का पंजीयन राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 के अंतर्गत कराया जाता है। कार्य क्षेत्र, मतलब एसएमसी के कार्य क्या होते हैं। विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर एसएमसी कार्य करती है। और यह 4 दीवारी के अंदर कार्य मतलब किसके लिए कार्य करती है, कैचमेंट एरिया, वह क्षेत्र जहाँ से बच्चे स्कूल आते हैं उस क्षेत्र के, मतलब जैसे कोई गांव में स्कूल है उसके आसपास जैसे 3 से 4 किलोमीटर परिधि में बच्चे स्कूल आते हैं, उस क्षेत्र के विकास के लिए एसएमसी कार्य करती है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एक बार एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। आगे चलते हैं। तो एसएमसी में 2 प्रकार की समितियाँ होती है। एसएमसी उसमें 2 प्रकार की समिति है, एक तो साधारण समिति और एक कार्यकारिणी समिति। साधारण समिति में सभी सदस्य होते हैं और कार्यकारिणी समिति में कुछ सदस्य होते हैं जो साधारण समिति कार्यकारिणी समिति का चुनाव करते हैं। साधारण समिति सदस्य देखते हैं, अभिभावक जो बच्चों या संरक्षक, बच्चे हैं उसके माता पिता, अध्यापक, पैरा टीचर, प्रबोधक। पंचायती राज के पदाधिकारी, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, पंचायती राज के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य। तो कार्यकारिणी समिति एसएमसी की दूसरी समिति, उसके जो मनोनीत किया जाए सदस्यों को, वो सदस्य एसएमसी के सदस्य होते हैं। अब आगे देखें तो एसएमसी की सदस्य को समाप्त कैसे किया, मतलब एसएमसी की एक समिति है साधारण समिति। कार्यकारिणी समिति को हम बाद में देखेंगे, पहले हम साधारण समिति को देख रहे हैं। उसकी सदस्यता समाप्त कैसे की जाती है, यदि छात्र के किसी की भी मृत्यु हो गई हो, या किसी ने त्याग पत्र दे दिया हो, या कोई अध्यापक है या त्याग पत्र दे दिया, या कोई पंचायत समिति सदस्य त्याग पत्र दे दिया, पंचायत के पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो जाए, या टीसी कक्षा 8वीं पास कर ले पर, कक्षा 8वीं तक एसएमसी होती है तो कक्षा 8वीं का बच्चा 8वीं पास करने पर सदस्यता समाप्त हो जा सकती है। साधारण समिति की बैठ के 3 माह में एक बार होती है। मतलब 1 साल में 3 बैठकें अनिवार्य होनी चाहिए। उसके बाद में इस बैठक की पूर्व सूचना 4 दिन पहले और अति आवश्यक हो तो 2 दिन पहले देनी चाहिए। गणपूर्ति, मतलब बैठक में सदस्य 25% होना अनिवार्य है। जैसे कुल 100 सदस्य हैं तो 25 सदस्य होना अनिवार्य है। यदि 25 सदस्य नहीं है तो गणपूर्ति के अभाव में 7 दिन बाद बैठक होगी। ध्यान रखना, जो साधारण एसएमसी है उसकी क्या कार्य है, कार्यकारिणी का गठन और आय व्यय की समीक्षा करना साधारण एसएमसी का कार्य है। अब हम देखते हैं कार्यकारिणी एसएमसी, ऊपर चलते हैं कार्यकारिणी एसएमसी को पढ़ने के लिए। कार्यकारिणी एसएमसी हम देखते साधारण एसएमसी और कार्यकारिणी एसएमसी। कार्यकारिणी एसएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, 16। कार्यकारिणी एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कार्यकारिणी एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं, 16 सदस्य। 50% कार्यकारिणी एसएमसी में 50% तो महिला सदस्य हैं। अब ये हमेशा पूछा जाता है कि एसएमसी में कितने परसेंट सदस्य महिलाएं होंगे, 50%, और 75% अभिभावक। अब इसको देख लें तो 16 है तो 8 तो महिला होना जरिवार्य है, और 75 है तो 11 अभिभावकों पर जरिवार्य है। पदेन सदस्य, एक वार्ड पंच और एक संस्था प्रधान पदेन सदस्य होते हैं एसएमसी के। एसएमसी के निर्वाचित सदस्य अध्यापिका होती है, और मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, एक शिक्षाविद मतलब विद्यार्थी और अभिभावक। अभिभावक हमने पहले बताया था कि अभिभावक कितने होते हैं, 11। और सदस्यता इनकी समाप्ति सदस्यता समाप्ति कैसे की जाती है, जैसे कार्यकाल समाप्त होने पर, कर्मिक 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, कानून द्वारा दंडित किए जाने पर, भ्रष्टाचारी सिद्ध होने पर,
एसएमसी की बालक टीसी 8वीं पास करने पर एसएमसी की सदस्यता समाप्त की जाती है। प्रत्येक बैठक इसकी गणपूर्ति है जो अमावस्या को, प्रत्येक बैठक अमावस्या को होती है और गणपूर्ति 1/3 सदस्य होती है। 33% इसकी गणपूर्ति है, या मिसप्रिंट से 30% लिख रहा है। 1/3 सदस्य, जैसे 8 सदस्य हैं तो 1/3 उसका 1/3 हिस्सा बैठक में आना जरूरी है। प्रत्येक अमावस्या को गणपूर्ति होती है। एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, पदाधिकारी होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है? कार्यकारिणी की 12 सदस्यों में से ही किसी एक को अभिभावक को अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब जो अभिभावक होते हैं उसमें एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष का कार्य क्या है? मतलब एसएमसी के बैठकों की अध्यक्षता करना और बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। एसएमसी के बैठकों का कार्य। उपाध्यक्ष 12 अभिभावकों में से किसी एक को ही उपाध्यक्ष बनाया जाता है। जो 11 अभिभावक है उसमें से किसी एक को उपाध्यक्ष और एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना, मतलब या उपाध्यक्ष का कार्य है अध्यक्ष अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अस्थायी, यदि अध्यक्ष भी अनुपस्थित हो उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सीनियर अभिभावक को, वरिष्ठतम अभिभावक को। सचिव, सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान। एसएमसी का कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है जो स्कूल है उसका संस्था प्रधान, जैसे हेड मास्टर मान लो। सचिव के कार्य हैं, सचिव के कार्य हैं, पहला बैठकों का एजेंडा तैयार करना, आय व्यय का लेखा जोखा करना और एसएमसी से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करना। बैठकों का एजेंडा तैयार करना, आय व्यय का लेखा जोखा करना और बैठकें हैं ना एसएमसी, इससे संबंधित रिकॉर्ड संधारित करके रखना सचिव के कार्य हैं। इसके आगे चलते हैं। एसएमसी है, इसका खाता कहाँ खोला जाता है? एसएमसी का खाता राजकीय व सहकारी बैंकों में खोला जाएगा और लेन देन का कार्य अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक के माध्यम से किया जाएगा। एसएमसी का खाता इसमें ये पूछता है कि किस के हस्ताक्षर से एसएमसी खाते से पैसा वापस किया जा सकता है? अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से चेक के माध्यम से किया जाएगा। एसएमसी के खाते की जांच या ऑडिट कार्य सहकारी समिति के ऑडिटर द्वारा की जाती है। एसएमसी निर्णय कैसे लेती है? या तो सभी की सहमति होने पर, 16 सदस्य हैं सभी सहमत हो जाए। यदि सभी सहमत न हो तो बहुमत के आधार पर, बहुमत किसका है? 16 में से 8, जिसका 9 बहुमत होगा वो सहमति कर लेगी। उसके बाद में आगे चलते हैं एसएमसी के कोष। एसएमसी के कोष 2 प्रकार के हैं, विकास कोष और परिचालन कोष। परिचालन कोष में आता है चंदा, जैसे कोई चंदा, बामासा ने दान किया, कोई अनुदान प्राप्त कोष एसएमसी के कोष होते हैं जिसको एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाता है। एसएमसी के कार्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, एसएमसी के कार्य अनेक बार एग्जामों में आ चुका है। जैसे विद्यालय है ना, उनके कार्यों की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय की विकास योजना बनाना, एमडीएम मिड डे मील संचालन करना, मतलब मिड डे मील जो दोपहर बच्चों को भोजन दिया जाता है उसका संचालन भी एसएमसी करती है। विद्यालय के संचालन के लिए संसाधन जुटाना। 5वां इसका कार्य है विद्यालय के नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, विद्यालय में नामांकन व ठहराव। 6वां कार्यों का लेखा जोखा करना एसएमसी के कार्य है। यह रीट मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही बढ़िया साबित होगी। यदि आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रीट मेंस से संबंधित सभी नोट्स को ऐसे ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।